अब अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का जमीन का जो है यानी सर्वे हो रहा था, लेकिन वो परेशान थे कि अब उनका दाखिल खारिज तो हुआ नहीं, दाखिल खारिज हुआ नहीं, सर्वे कैसे होगा। यानी जो उनका कागज है कहीं पर कार्यालय में जाकर जो है अटका रह जाता था और किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। यानी अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। किसान है, परेशान है, ये जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद जमीन का जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो इनका दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या इनका दाखिल खारिज होता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अब इनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अब आप इनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, यानी पूरा नियम प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। अगर जो है आपको भी अपने ज़मीन का सर्वे कराना है, अगर आप भी ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरे हैं तो आपको अब क्या क्या करना होगा, यानी ताकि जो है आपका ज़मीन कहीं छूट नहीं जाए, आपका ज़मीन कहीं दूसरे के नाम पर नहीं चला जाए। ये सभी समस्या का हल जो है यानी आप निकाल सकते हैं। आखिर ये निकलेगा कैसे, इसका पूरा प्रक्रिया क्या है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए ताकि जो है यानी ज़मीन का सर्वे जो है वो आपके नाम से हो। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, बहुत सारा फैसला है, उसमें भी साफ साफ कहा गया। देखिए दाखिल खारिज जरूरी नहीं है। अरे दाखिल खारिज से सरकार को हम राजस्व देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सरकार को हम टैक्स देते हैं। दाखिल खारिज से ये नहीं पता चलता है कौन जमीन का मालिक है कौन नहीं है। कोई दाखिल खारिज गलती से किसी के नाम से अगर दाखिल खारिज हो गया तो जैसे मान लेते हैं कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, अब इसका जो जमीन का पूरा जमाबंदी है, जमीन का जो ऑनलाइन डिटेल्स है उस पर जो आपका प्लॉट का नंबर गलती से चढ़ गया यहाँ पर गलती से, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा तो नहीं कि जिसके नाम जमाबंदी पे चढ़ गया उसका जमीन हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। इसलिए कि जमीन का जो है दाखिल खारिज अगर गलती से हो गया, कोई करा लिया या गलत तरीके से कोई करा लिया तो वो जमीन का मालिक नहीं बन सकता। सिर्फ दाखिल खारिज कराकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, और ये जजमेंट हम बताए हुए भी हैं कि दाखिल खारिज कराकर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, जमीन का मालिक नहीं बन सकता। सिर्फ मोटेशन कराकर आपके पास प्रॉपर ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ऐसे कागजात होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपका प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक है। अब है कि लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदे, जमीन का हुआ केवाला, यानी जमीन का केवाला हुआ, उसके बाद जमीन का जैसे केवाला को जो है ऑनलाइन अप्लाई किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद जमीन का क्या हो गया, दाखिल खारिज। ठीक है, दाखिल खारिज, जमीन का केवाला हुआ, फिर ऑनलाइन जैसे अप्लाई किए तो जमीन का दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है उसके लिए वो अप्लाई किया गया। बाद में इसमें किसी प्रकार का विवाद होने की वजह से इस पर ऑब्जेक्शन लग गया, और ऑब्जेक्शन लग गया तो दाखिल खारिज हो गया रिजेक्ट, दाखिल खारिज हो गया रद्द। तो क्या होगा, अब दाखिल खारिज रद्द हो गया तो इसका मतलब अब जमीन का केवाला का कोई मान्यता नहीं है, जमीन विक्रेता जो पैसा लिया है, जमीन की रजिस्ट्री किया, उसका कोई मान्यता नहीं है। तो इसलिए ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना जो है ना पहले क्यों हुआ है तो वो पूरा एक इंफॉर्मेशन निकालना, उसी को बोलते हैं आरटीआई लगाए। और आरटीआई लगाने का मतलब क्या है कि आप सरकारी विभाग से जो है जानकारी मांग सकते हैं। अरे आपको नहीं जानकारी है कैसे रिजेक्ट हुआ, ठीक है, रीजन लिखा हुआ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जानकारी जो है यहाँ पर मांग सकते हैं पूरा। और ये आपको सूचना का अधिकार जो है यानी संविधान देता है, कानून है ऐसा कि आप जानकारी मांग सकते हैं कि आखिर आपका जो है ये रिजेक्ट क्यों हुआ, आपका आवेदन अगर लंबित है तो आवेदन लंबित क्यों है, आखिर देरी क्यों हो रही है, ये सारा जानकारी लेने का आपको अधिकार है। यानी ये है सूचना का अधिकार। दाखिल खारिज अगर अटका हुआ है तो घबराना नहीं है, आरटीआई लगाना है और लगाकर जानकारी मांग लेना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का जो है झेल हुआ है या कोई ऐसा समस्या हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं,
अपील कर सकते हैं। राजस्व जो है अपील होता है। अब राजस्व अपील आप मान लेते हैं, पहले आप कहाँ थे, अंचल में दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए। राजस्व अपील आप कहाँ करेंगे, यहाँ पर अनुमंडल में आप कर सकते हैं। राजस्व अपील आप जाकर जिला में कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अब आपको ये अधिकार है, आप जाकर जो राजस्व कोर्ट है वहां पर जाकर अपील कर सकते हैं। मेरे साथ ये समस्या हुआ, जो राजस्व के बड़े अधिकारी हैं जिनको राजस्व विभाग का पावर है, वो आपकी बातों को सुनेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई है, इनका क्या समस्या है। समस्या का जब हल मान लेते हैं वहां से भी नहीं निकलेगा, ठीक है, वहां भी समस्या का जो हल है वो नहीं निकला, आप उस समस्या का जो हल किया गया उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपके पास विकल्प है। यानी आप जो है राजस्व न्यायालय के अलावा या तो राजस्व न्यायालय जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो राजस्व न्यायालय है, न्यायालय, वहां पर जाएंगे और वहां से समस्या का हल नहीं निकला तो फिर सिविल कोर्ट जाएंगे। अरे ये आपका अधिकार है। आपके साथ अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, आपका जो लाखों का नुकसान हुआ है, आपकी जमीन आपके हाथों से चली गई, तो घबराने की क्या बात है। तो अब है कि जो दाखिल खारिज जिसका नहीं हुआ, मान लेते हैं जिसका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या होगा, भूमि जो जमीन का सर्वे है वो जमीन सर्वे किसके नाम से होगा, आखिर क्या प्रक्रिया है, अभी वर्तमान में सरकार कैसे कार्य कर रही है, तो देखें ये भी समझ लें। अब सरकार के पास देखें क्या है प्रक्रिया, कि सरकार जो है और दाखिल खारिज क्यों जरूरी हो जा रहा है और क्यों लोग दाखिल खारिज को लेकर परेशान भी हो रहे हैं। सरकार ये चाह रही है जिसका मान लेते हैं जमीन का खतियान है, कोई अगर खतियानी जमीन है, तो खतियानी जमीन का अगर मान लेते हैं परिवार में बंटवारा हो गया तो जमीन का जमाबंदी अलग अलग होना चाहिए। जमाबंदी क्या हो गया होना चाहिए, अलग अलग। अगर नहीं हुआ है तो जो है सरकार ये कह रही है कि देखें हम तो ये करने आए नहीं है कि हम आपका जमाबंदी अलग अलग करेंगे, लेकिन आपको मौका दे रहे हैं, ये आप करवा सकते हैं अभी सिंपल तरीके से। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करने के लिए एक वंशावली बनाकर दे देना और जो भी फॉर्म है वो भरना है। अब लोगों का परिवार में बन नहीं रहा है, लोगों का परिवार में विवाद है, अब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे आप अभी बोलचाल नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग जो है भर कर कैसे देंगे, सभी लोग दस्तखत कैसे करेंगे, सभी लोग सिग्नेचर कैसे करेंगे। तो इसलिए विवाद के चलते जो है मान लेते हैं कि क्या होगा, फिर जितने लोग हैं उस खतियान के उत्तराधिकारी उन सभी का ज्वाइंट में नाम दर्ज हो जाएगा, ज्वाइंट में नाम यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। ये तो जो है हो ही जाएगा। अब सरकार चाह रही है कि मान लेते हैं अगर अलग अलग जिनका भी जमाबंदी कायम है उनके नाम से हम भूमि का सर्वे कर दें। अब यहाँ पर लोगों के साथ समस्या है कि किसी और का जमीन कोई दूसरा जो अपने नाम पर करा लिया है, जमाबंदी कायम करा लिया है, तो ये जो है प्रक्रिया के लिए आपको जाना होगा। इस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें यानी जो ऑब्जेक्शन है एक तरह से वो ऑब्जेक्शन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग जमीन खरीदे हैं, जिनके पास जमीन का क्या है, केवाला है, जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री, अब वो खरीदे, उनके पास तो यही अब वही व्यक्ति है जो जिसके नाम से केवाला वो जीवित है, तो उसका भूमि का सर्वे होगा, केवाला से ही हो जाएगा। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या हुआ, जमीन में जमीन का केवाला मौजूद है, जमीन का दखल मौजूद है, तो आपका नाम छूटेगा नहीं अगर आप चाहेंगे तो। दाखिल खारिज प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए, लेकिन अभी टाइटल डॉक्यूमेंट जो है पहले आपका केवाला है और अभी जो नेक्स्ट टाइटल डॉक्यूमेंट बनेगा वो आपका जमीन का खतियान है, तो फिर आपका नाम दर्ज होना ही है। अब आप कहेंगे म्यूटेशन, तो म्यूटेशन पहले केवाला से आप राजस्व दे देते हैं, आगे जमीन का खतियान से राजस्व देंगे। केवाला से आप म्यूटेशन नहीं करवाए, उसका जो भी कारण है, या आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया, उसका जो भी कारण है, आप जमीन खरीदे हैं, जमीन आपके दखल में है, जमीन पर आप खेती करते हैं या जमीन पर आपका मकान है, तो दखल सबसे महत्वपूर्ण है, दखल मायने रखता है, जमीन का कब्जा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके लिए बड़ी खुशखबरी है जिनके पास जमीन का केवाला है और अभी तक जो है वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराए या उनका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया। लेकिन जिनकी खतियानी जमीन है उनके साथ एक बड़ा समस्या ये उत्पन्न होगा कि आज अगर वो अपना नाम को अलग अलग नहीं कराए तो उनके परिवार में जितने लोग जीवित हैं सबका ज्वाइंट में नाम दर्ज होगा, यानी उत्तराधिकारी जितना होगा। इसलिए खतियानी जमीन है, पैतृक संपत्ति है,
दादा परदादा की संपत्ति है, तो सभी लोगों का जो नाम है वो दर्ज कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।